The reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. तो calcium hydroxide अगर CO2 से कैसे रिएक्ट करेगा जरा देखें तो स्टडी वन हेलो हेलो हाँ अभी लगा पंखा उनकी तरफ करके इधर डायरेक्ट हवा से चला उधर लड़कों की तरह चलो चलो बस ठीक है ओके नाउ देखिए बैठ जाइए गेट सेट 10 मिनट हो गया हाँ चलो सो किसके किसके बीच रिएक्शन हुई कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रिएक्शन हुई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर तो दैट इज इनके बीच में रिएक्शन हुई है देखिए एंड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर सो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 के बीच रिएक्शन हुई और इसने क्या सॉल्ट बनाया होगा सॉल्ट एंड वाटर बना दिया ठीक है आगे देखिए सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. चूंकि ये non-metallic oxide है, तो इसने किससे रिएक्शन की? बेस है, तो यहाँ लिखो non-metallic oxide. और ये क्या है? बेस तो non-metallic oxide इसलिए क्या कहे जा सकते हैं? Acidic in nature. ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? अरे आप ये देखिए ना कि लाइम वाटर में जब CO2 पास की जाती है तो ये देखो ये लाइम वाटर है और ये सौम्य देखो उसमें पाइपिंग कर रही है कि नहीं तो ऐसा किया ना कि नहीं सौम्या ने तो जब उन्होंने किया तो उससे क्या हुआ बताओ अरे भाई कुछ नहीं हुआ लाइम वाटर खत्म हो गया वो पी गई सारा वाइट कर रही थी तो CO2 तो ये वाइट हो गया तो वो बात अलग है लेकिन लाइम वाटर में ये पास किया गया CO2 तो ये कह रहे हैं क्या इससे ये पता किया जा सकता है सॉल्ट एंड वाटर बना तो क्या इससे हम ये कह दें कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है क्योंकि इसने बेस से रिएक्ट किया है यही चीज कही गई कि नहीं क्वेश्चन पढ़ो सो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर कहीं वहां से दिख रहा है बैठ जाओ किसी के साथ अच्छा चलो अच्छी बात ठीक है व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो इट इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन बिलोंग्स टू नॉन मेटल ग्रुप 14 ग्रुप में है तो नॉन मेटल ग्रुप 14 के आगे सब नॉन मेटल है तो क्या लिखा है कार्बन बिलोंग्स टू नॉन मेटल ग्रुप्स और नॉन मेटल ग्रुप क्या उसके ऊपर P ब्लॉक लिखा देखो सबसे ऊपर तो S ब्लॉक D ब्लॉक और इधर वाले को P ब्लॉक उसका जो भी अर्थ हो वो हम बाद में देखेंगे ठीक है मतलब उनके जो रेडिएशन है वो प्रिंसिपल है D ब्लॉक यानी उनके रेडिएशन डिफ्यूज है S ब्लॉक तो उनके रेडिएशन शार्प है जब उन पर लाइट डाली जाएगी तो वो शार्प पैटर्न आएगा
एफ ब्लॉक नीचे, तो वो फंडामेंटल, उससे में लेना देना नहीं है, वो तो उनका पैटर्न है। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो कि तो इससे क्या पता चलता है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डज इट एक्सप्लेन्स ना। अब देखो तो कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे ही, व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लिख दो कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, इतना ही लिखना है बस। आगे गिव अनदर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। फिर सेकंड देखो, तो अब ऐसे ही CO2 भी किसी और से करा दो, क्या NaOH से कराई जाती है, और अगर NaOH से कराओगे तो क्या होगा बताओ, क्या बन जाएगा? Na2 और क्या बनेगा बोलो? अभी वो सुबह कराई थी, ऐसे 2 Na नहीं लिया था, और फिर क्या बनेगा? वाटर। क्या ऐसा ही वहां भी कराया गया? देख लो, दैट इज यहाँ पे क्या कराया गया कि CO2 + 2 NaOH, तो Na2CO3, और क्या दिया गया? H2 दिया गया कि नहीं? ये एक्सपेंड नहीं होगा, नहीं तो मैं कर देता। थर्ड, अरेंज द बेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन ज्यादा अच्छा है बताओ, किसको तुम पी सकते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और किसी को तो नहीं पी सकते हो। दिखना रहो तो इधर आके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, समझ में आई बात कि नहीं? चलो दोनों लोग आ जाओ, ठीक है? चलो सो सी देखो, क्योंकि वहां से तो नहीं दिखेगा, तो आ जाइए। मुझे यहाँ से कि मैं ढूंढा समझ नहीं। अरे तो ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है बढ़ नहीं सकता ये, इसका कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरी साइड खोलेंगे, अभी ऐसे ही समझा? मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि गिव अनदर, सुन लो, गिव अनदर रिएक्शन। वहाँ बैठ जाओ, तुमको नहीं दिख रहा उन्हीं के साथ जाओ। चलो आप इधर आ जाना, ओके? सो अब इसमें क्या कह रहा है, इनको अरेंज करो इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस। तो सबसे डिम बेस कौन है? क्योंकि इसको हम गल्प कर सकते हैं, पी सकते हैं। उससे ऊपर कौन है? CaOH होल ट्वाइस। और उससे ऊपर कौन हो सकता है? NaOH तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये इनकी आयोनाइजेशन कैपेसिटी के ऊपर है। राइट द कंप्लीट रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने ऊपर लिख दी है। डी में वही पूछ रहा है कि इनके बीच रिएक्शन दिखाओ। तो CaOH होल ट्वाइस और प्लस CO2, तो क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस H2O। तो पहले वाले में कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, समझ में आ गई? एज इट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिफ्थ देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या है? देखो एक दो एक्सेप्शन तो छोड़ दो, वो न्यूट्रल भी होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर देन दे रिलीज H+ आयन। ऐसा तुमने देखा था कि नहीं? मतलब वाटर में H2CO3 बन गया था, H2SO4 बन गया था, HNO3 बन गया था। तो व्हेन दे डिसॉल्व्ड इन वाटर देन दे रिलीज H+ आयन इन वाटर। यही बात लिखो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, देख लो ये इतना जरूरी नहीं है। CaCO3 नीचे बैठ जाएगा तो सॉलिड है और ये लिक्विड हो गया, और CaOH ये पानी में घुला है, तो ये क्या है? एक्वस। और ये क्या है? गैस पास की जा रही है कि नहीं? अच्छा देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर क्या होते हैं? क्यों एसिडिक होते हैं? किन्हीं 3 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के नाम बताओ। होगा, लेकिन N2 बोलना नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल है। हम वही बोले जो वास्तव में एसिडिक होते हैं, एक्सेप्शन नहीं बताने। SO2, SO3 ये सब तो बताने हैं कि नहीं? तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एज व्हेन these are passed through, ये गैसेस ही तो हैं, these are passed through water, they release, ठीक है? when these are passed
to water, these release H plus ions. अब देखो केस स्टडी 2 यही तो है। और ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो एक्वियस सोल्यूशन है ये कन्वर्ट किसको कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड। सो इट्स एक्वियस सोल्यूशन कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। सर नॉन मेटल हमेशा ही एसिडिक होंगे। देखो आपको तो मालूम है ना कि N2O, NO, CO और H2O ये एक्सेप्शन है कि नहीं, तो फिर कैसे हो सकते हैं, बाकी एसिडिक बाकी सब होंगे। अगला देखिए केस स्टडी 2। आप ये देख लो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो अभी तीनों नाम बताई थी, SO2, SO3, NO2 और CO2, यही है, ये हाईली एसिडिक। अब देखो टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिक्स 2 नेल ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। तो इसने बताया कि अगर यहाँ पर हमने 2 कॉर्क लगा दिए और कॉर्क में नेल लगा दी और नेल लगाने के बाद ऐसे यहाँ फिक्स कर दिया और नेल में यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और बैटरी लगाने के बाद यहाँ बल्ब लगा दिया, तो किस केस में बल्ब जलेगा और किस केस में नहीं। जब कंटिन्यूटी होगी तो बल्ब जल जाएगा। अच्छा बताओ, इसी में तुमने HCl लिया तो जब HCl लोगे तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, क्या HCl में H प्लस आयन और Cl माइनस बन जाएंगे, तो कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो ये प्लस प्लस है तो H प्लस आयन किधर चलने लगेंगे और ये इधर, तो क्या पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ये आयोनाइज हो जाता है वाटर में, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो ये बल्ब जल जाएगा। अब दूसरा कौन सा सोल्यूशन दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो भी क्या आयोनाइज हो जाएगा, SO4 तो ये H प्लस एक्वियस बन जाएगा और Cl माइनस एक्वियस बन जाएगा और H2SO4 क्या बन जाएगा, H प्लस एक्वियस बन जाएगा और SO4 2 माइनस एक्वियस। तो क्या इससे भी बल्ब जल जाएगा, बोलो। लेकिन जो ग्लूकोज है वो नहीं टूटेगा क्योंकि ग्लूकोज C6H12O6 है और इसमें सभी, भाई आप देख लो कोवेलेंट बॉन्ड है, सभी तो नॉन मेटल हैं और नॉन मेटल्स के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। अब बोलो मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, आयनिक। ये बात अलग है कि ये एक्सेप्शन है, बट ये रिलीज करता है क्योंकि वो एक्सट्रीम एंड्स हैं, वो 1 पे है वो 17 पे है, तो एक्सट्रीम एंड्स वाले तो करेंगे ही करेंगे ना। देखो H1 पे है कि नहीं, लिथियम भी ठीक ऊपर आता है, अब वो 17 पे है तो अपोजिट करेक्टर हुआ, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल की तरह रहेगा। तो ग्लूकोज के सोल्यूशन में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, अभी इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या लिखोगे, नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। और इसी तरीके से एल्कोहल, देख लो एल्कोहल ये होता है, ये विस्की है, लेकिन ये भी मॉलिक्यूलर है। ये क्या है बताओ, मॉली। ये न सोच लेना इसमें OH लिखा है, तो अगर OH लिखा है तो OH देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। OH लिखे होने से कोई चीज नहीं देती है, वो जब टूटेगा नहीं तो क्या OH दे देगा, तो ना एल्कोहल OH देगा और ना ग्लूकोज देगा। सो इन दिस केस बोलो, क्या आयंस प्रोड्यूस होंगे, आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो बल्ब जलेगा, जो सर्किट कंप्लीट होगा, ना सर्किट कंप्लीट होगा ना बल्ब जलेगा, बोलो सही है। अब इसी पर आधारित जरा प्रश्न देखिए, व्हाट आर द, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर इन आयंस, जो कैटायन और एनायन में टूट जाएं, एंड व्हिच रिमेन्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सर जो सॉल्ट एसिड बेस कुछ आता हाँ, है ना, दोज केमिकल सब्सटेंस, कुछ भी एसिड बेस कुछ भी हो सकते हैं, दोज केमिकल substance which
अब आप सिंपली यही लिखते हैं दोस केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर विच डिसोसिएट इन केमिकल सब्सटेंस लिख दो। अब जैसे ये कोई साल्ट नहीं है, सुन लो, क्योंकि ये एसिड और बेस के मिलने से नहीं बनता है, इसको अलग तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। दोस केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें? कैटायंस एंड, इसको कहेंगे चार्ज, और लाइट का मतलब क्या होता है? कैरियर। और ये चार्ज तो ग्लूकोज है वो सुनो, डिसोसिएट नहीं होता है, नहीं होता है। एंड एक्ट एज चार्ज कैरियर, और क्या करें बोलो? एक्ट एज चार्ज कैरियर। व्हेन चार्ज कैरियर करें, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। एक तरफ प्लस लगाओ, एक तरफ माइनस, तो डिफरेंस हो गया कि नहीं पोटेंशियल का? प्लस को हायर पोटेंशियल कहा जाता है, माइनस को लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया कि नहीं? सेल लगाने का मतलब है पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन सेल इज कनेक्टेड, ये भी लिख सकती हो अगर आसान भाषा में लिखना चाहो। सो तब उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट? जो कि पानी में एसोसिएट हो जाते हैं। हमें नहीं मालूम, नेहा बताओ। जो those chemical substance which not dissociates in water And not produce cations and remain and remain uncharged. in molecular सर form। तो फिर आपने कहा डिसोसिएट, ये मॉलिक्यूल बने रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो? अगर वे मॉलिकुलर फॉर्म में रहे तो क्या होगा? आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। गुड बात समझा गए? लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस विच डज नॉट डिसोसिएट, भी लिख सकते हो आयोनाइज, जो आपको आसान लगे लिखो। डिसोसिएट इन वाटर, वो वाटर में नहीं डिसोसिएट होते। एंड रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल है शुगर, ग्लूकोज एंड एल्कोहल। शुगर का फार्मूला देखो, C12H22O11। ये क्या है? शुगर। और ग्लूकोज तो जानते ही हो। अब क्वेश्चन पढ़ो। पहली चीज क्या पूछी गई है कि व्हाट इज द चार्जेस अकर्स इन केस ऑफ एसिड्स। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्या क्या चेंजेस अकर होंगे HCl और H2SO4 में। तो क्या आंसर दिया ये बताइए कि पहला HCl will dissociate in H plus aqueous and Cl minus aqueous, hydrogen ion aqueous or chloride ion aqueous in water. H2SO4 will dissociate in H plus and SO4 minus aqueous in water. And क्या होगा बताइए? कंप्लीट द सर्किट एंड बल्ब विल लिट, और बल्ब जल जाएगा। सो these ions will act as charge carrier। नहीं तो फिर चार्ज ये कंप्लीट नहीं होगा ना सर्किट, अगर ये मूव ना करें, यहाँ पे कोई मूवमेंट ना हो तो फिर कंप्लीट होगा? नहीं हो पाएगा। तो एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, वो विद्युत परिपथ को कंप्लीट कर देंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड बल्ब विल ग्लो। सेकंड क्वेश्चन देखें, कह रहा है व्हाई डू ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या लिखोगे कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर, ठीक है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। These do not dissociate and
circuit remains and remain in molecular form. Remain in molecular form as circuit is open. ये इस केस में सर्किट ओपन रहेगा और इसमें चूंकि चल फिर रहे हैं तो क्लोज हो गया कि नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, एज सर्किट रिमेन्स ओपन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस, आयंस तो नहीं है इसमें, सो एज सर्किट रिमेन्स ओपन ड्यू टू absence of ions, so bulb will not glow. तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, कहता है कि why do acids do not show acidic behavior in absence of water? बोलो साक्षी, एसिड पानी की अनुपस्थिति में कोई एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते? रिएक्शन की बात नहीं, दे रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म। HCl में क्या है कि जो H है और Cl है, तो Cl में 7 होते हैं कि नहीं, तो अगर मान लो अभी ऐसी स्थिति है तो अभी इन एब्सेंस ऑफ वाटर दे रिमेन इन मॉलिकुलर फॉर्म एंड डू नॉट रिलीज H+ आयन, हेंस दे डू नॉट। अगर हवा में बहुत सारा HCl है और लिटमस पेपर घुमाओ तो क्या लाल हो जाएगा? क्योंकि वो H+ ही नहीं देगा, तो क्या रेड होगा? जैसे तुम्हारी बुक में एक वो दिया गया है कि H2SO4 निकल रहा है तो तुम्हारे HCl निकल रहा है। किससे HCl निकल रहा है? जरा देखो बुक में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, तो बुक का एक प्रैक्टिकल है, तो ये देख लो, बाद में देख लेना। ये चीज़ है, ये देखो ऐसा प्रैक्टिकल दिया है। तो ये फिगर नंबर 2.4 दिया, देखो उनके, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो, इस सबसे पहले क्या लो, सबसे पहले NaCl लो, सबके घर में नमक है और उसमें थोड़ा सा तेजाब डाल दो। तेजाब भी हमें मालूम है 10 रुपये लीटर बिक रहा है हर दुकान में, वो बाथरूम क्लीनर नहीं होता है ना, हो तो हार्पिक डाल दो। मान लीजिए नमक में हार्पिक डाल दिया, तो इसमें आपने क्या डाल दिया? दूसरी चीज बताओ, H2SO4, उसी को तेजाब कहते हैं या विट्रॉल कहते हैं। इन दोनों के मिलाने से क्या रिएक्शन हुई बताओ? ये भी एक बेस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अगर NaCl प्लस H2SO4 से क्या होगा बोलो? बताओ क्या चीज है? Na2SO4 और HCl, तो Na2SO4 और प्लस क्या HCl एक गैस है जो उड़ेगी, बोलो, और यहाँ पर ये बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं? ये क्या निकली? गैस HCl। और यहाँ पर अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर लाते हो तो क्या वो रेड हो जाना चाहिए अर्पिता? नहीं होना चाहिए। बताइए क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो मॉलिक्यूल आई मीन H+ आयन डिसोसिएट नहीं करेगा। सही है, तो इसमें मैंने ब्लू लिटमस पेपर लाया तो कुछ नहीं हुआ। ये ड्राई है, ये कैसा था? ड्राई था, तो इसको कुछ नहीं हो पाया। अगर इसी को पानी में गीला करके लाओ तो जब HCl इस पर आएगा तो वो उसी पेपर के पानी में ही डिसोसिएट हो जाएगा और साथ ही साथ इसके कलर को बदल लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लू लिटमस पेपर है वो धीरे धीरे किसमें बदलने लगेगा? रेड लिटमस, क्योंकि अब तुमने वेट कर दिया है। तो वेट करने के बाद क्या होगा बोलो? इसी सरफेस पे तो तुमने पानी दे दिया, तो बोलो जब पानी दे दिया तो क्या हुआ? और वो जो HCl गैस हवा में है उससे कुछ नहीं होगा। उसी हवा में जो गैस है वो मॉलिक्यूलर रही, यहाँ टूट नहीं सकी, लेकिन जो मॉइस्ट था, तो मॉइस्ट में जब इस सरफेस पे आई तो क्या वो H+ में टूट गई और Cl- में उस H+ ने इसके कलर को क्या कर दिया? बदल दिया। बोलो यही चीज वहां पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि why do acids not show acidic behavior in absence of water? यहाँ तो कोई पानी नहीं था, तो in absence of water HCl remains in molecular form and do not release H+ ion, so they do not show acidic behavior in absence of water. Repeat करो। In absence
absence of water. मुंह से हाथ हटा, हाँ In absence of water, HCl do not release H plus ion because it is in molecular form. So it is called. तो जैसा इन्होंने बताया कि सुना है कि यदि दूसरे के मुंह में भी हाथ डालने लगते हैं, जिसके भूख लगता है लो खाओ, सबको प्रोटीन खिला रहे हैं क्योंकि इसमें इतने सारे बैक्टीरिया हैं और इतना प्रोटीन उपस्थित है, विटामिन ई, बी, नेमाटोड्स सब, ये मतलब ये पूरा प्लेटी हरग्रंथीज इन्हीं नाखूनों में बंद है। So HCl remains in So इसका मतलब जो HCl है वो पानी में जाने के बाद हमारे हाथ पे लाइक तब रिएक्ट करेगा। पानी में अगर रहेगा, ऐसे HCl है तो ड्राई HCl में तो कुछ नहीं, लेकिन जब नॉस्ट्रिल में जाएगा तो चूंकि इसके अंदर मॉइस्चर है तो ऐसे चक्कर आएगा, वहीं गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रैक्टिकल में गिर जाते हैं, कहते हैं जरा सूंघ तो ले, लेकिन नाक में HCl गया, वो एक्सप्रेस जब टूटा तब आपको लगेगा तेजाब, फिर तो वहीं गिर। HCl स्किन पे गिरेगा तब भी इतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा। HCl अगर हवा है वो रिएक्ट गिर नहीं सकता, वो हवा है। अगर पानी में मिल गया है, HCl एक गैस है, पानी में मिलने के बाद तब हाँ तो पानी में मिल गया तो वो एसिड हो गया, तभी तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और उसको पानी में मिल गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम में फर्क है, ये हाइड्रोजन सल्फेट होगा, पानी में मिल गया तो सल्फ्यूरिक एसिड, ये फर्क है। देखो HCl रिमेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर एंड, नेहा आगे का सेंटेंस बोलो, रोमिल एंड यशिका, It will not release H plus ion. सही है, एंड इट विल नॉट रिलीज H प्लस आयन। अर्पिता आगे का सेंटेंस बोलो, सो अच्छा सॉरी, सो अब क्वेश्चन से रिलेट कर दो इसको, सो So it will not. So it will not show acidic behavior. so it will not show acidic behavior। चलिए अगला देखें। तो अगर आपसे कोई कहे ये प्रैक्टिकल दिखाना, ये आएगा, अगर ये अपने आप में ही एक केस स्टडी है कि मॉइस्ट लाओ तो क्या होगा, इसीलिए बुक में बना है, होगा इसमें भी दिया होगा, आगे देखो। सो वाई रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर डज, जो रेन वाटर गिरा, ये डिस्टिल्ड वाटर, कुकर से पानी उड़ा और तुमने उसको बिल्कुल फ्रिज से होके गुजार दिया तो टप 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 गिरेगा कि नहीं, उसको बोतल में इकट्ठा कर लो, ये जो यहाँ पानी गिर रहा है ये डिस्टिल्ड वाटर, उसमें एसी का, क्योंकि इसने यहाँ से मॉइस्चर को लिया और पानी को गिराया है। तो किसी भी चीज़ को वेपर को कन्वर्ट करना उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। इसमें कोई आयंस नहीं है, अगर इसको मैं प्लांट में दे रहा हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ता है। ये मिनरल वाटर नहीं है, आप हमेशा मिनरल वाटर पीते हो, इसको पियोगे इसमें कोई टेस्ट भी नहीं है। तो इस तरीके से क्या रेन वाटर अंशिका कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? रेन वाटर, अच्छा। सो अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब हवा से ये गुजरेगा तो क्या हवा में SO2 है, तो अब जैसे ये रेन वाटर आया तो हवा में कौन कौन सी गैसेज हैं, SO2 है, CO2 है, तो उसकी वजह से, और SO3 भी है, तो उसको पानी में मिलके क्या H2SO4 बन जाएगा, और इतने सारे पानी में H2SO4 क्या स्वतः ही टूट जाएगा। भाई पानी में SO3 को पानी में मिलने में कितनी देर लगती है, तो क्या बनेगा, H2SO4 को टूटने में कितनी देर लगती है, अगर पानी ही पानी हो तो क्या इसमें आयंस होंगे, तो क्या ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और डिस्टिल्ड वाटर में देयर इज नो आयन, इसमें तो सल्फेट आयन भी है, हाइड्रोजन आयन भी है, कार्बोनेट आयन भी है, तो और साथ में नाइट्रेट भी होंगे, क्योंकि NO2 भी तो हवा में है। सो क्या लिखेंगे बताइए कि रेन वाटर कंटेन्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो नहीं, रेन वाटर क्या है ना कि तुम्हारी हवा प्रदूषित है, अगर लद्दाख जहाँ ऐसा हो कुछ भी ना हो तो वहाँ पर ये कुछ नहीं ले पाएगा। फिर भी CO2 से कैसे बचा लोगे, CO2 तो हर जगह है,
उतना तो कंडक्ट करा ही देगा। क्या CO2 की बेल्ट हर जगह नहीं है? पेड़ पौधे तो होंगे ही ना, तो तुम्हारा वो फेल हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो रेन वाटर कंडक्ट क्या लिखा है, क्या करेगा बोलो? कंडक्ट। क्योंकि CO2 से भी देख लो, मैं CO2 से करा दूँ रिएक्शन, इसके लो करा दी। ये सब तो बहुत आसान है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। हाँ तो वो निस्प्लिट होगा। तो अब ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जरा देखो, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों करेगा? इलेक्ट्रिसिटी एज व्हेन इट फॉल्स थ्रू एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा? तो ये इट सिंपली लिखो, उतना तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एज इट कंटेन्स, इसमें क्या होगा? H प्लस आयंस एंड CO3 2 माइनस आयन, सल्फेट आयन भी होंगे, और क्या होंगे? नाइट्रेट आयन। इसीलिए तो एसिडिक रेन हुई थी लंदन में, सारे मॉन्यूमेंट्स भी वो नहीं हुए थे, गल गए थे कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसलिए ये करेगा विच एक्ट्स एज चार्ज कैरियर, विच एक्ट्स एज चार्ज कैरियर। हाउएवर ये मिनरल वाटर नहीं है, ये सब हमारे हित के नहीं है कि रेन वाटर पी लिया तो वो मिनरल थोड़ी चाहिए, हमें तो सोडियम आयन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो, हाउएवर डिस्टिल्ड वाटर इज डिप्राइव्ड ऑफ एनी चार्ज कैरियर, उसमें नितांत अभाव है चार्ज कैरियर, आवेशित कणों का। सो हाउएवर डिस्टिल्ड वाटर एज नो चार्ज कैरियर। डिस्टिलेशन तो जानते हो ना, कैरियर गैस को वेपर से लिक्विड बनाना, चार्ज कैरियर, सो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन्वर्टर में डाला जाता है डिस्टिल्ड वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगला सवाल सर एक और तरह का सवाल दिखा दीजिए पढ़ के। देख लो, रेन वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यही था। देख लो, एसिड्स क्यों नहीं शो करते हैं इन एब्सेंस ऑफ? बिकॉज एसिड्स इन एब्सेंस ऑफ वाटर डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस, दे रिमेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। बोलो बात समझ आई? एसिड क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि वे मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं and do not split into ions, ionize into ions in absence, so do not show acidic behavior। और ये रेन वाटर क्यों कंडक्ट करता है? Because it contains H plus ions And some anions which act as charge carrier, while distilled water do not have any ions. Why do aqueous solution of acid conduct electricity? आहाना बताओ, अगर aqueous solution of acid है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करेगा? एक एक क्वेश्चन को वो बार बार पूछ रहा है, तो आंसर भी वही सब रहेंगे। सर बिकॉज अगर पानी के सॉल्यूशन है तो वहाँ पे H प्लस आयन रिलीज होगा। सो एसिड्स, देखो देखो, एसिड्स रिलीज H प्लस आयन इन वाटर, कह रहे हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अगला क्वेश्चन में क्यों क्या पूछा है कि किसी अम्ल का जलीय विलयन क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या विद्युत का परिचालन कर पाएगा? तो हाँ कर पाएगा, क्योंकि वो H प्लस आयन को रिलीज करेगा। एसिड इन वाटर, क्या लिखोगे? एसिड इन वाटर। अपनी इस सेंटेंस को पूरा करो। रिलीजेस H plus ion, so as well as an ion, as well as some एनाइन कुछ भी होगा। अब मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो Cl माइनस कर देगा, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है तो और कौन सा एनाइन होगा। और मान लीजिए नाइट्रिक एसिड है तो क्या कर देगा? NO, ये तो कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। विच एक्ट्स एज, वही चीज पूछी रहा है बार बार, कैरियर, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केस स्टडी 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा देखें। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके सिलेबस में? क्यों? जरा चेक करो, मैंने देखा था आपको। चेक कर लो।
समझा दें। यश को क्या देख के बताइए है। चलो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ो कि देख लीजिए, मान लीजिए इसको क्या कहते हैं, CaSO4 2H2O, और इसको 373 पे हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस। कितने पे किया बताओ? 373। इसको जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। पोर्टलैंड जो कि लंदन में है, यहाँ जिप्सम के पहाड़ हैं वाइट कलर के। इसको अगर गर्म किया जाए तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। क्या दो वाटर है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये फार्मूला, यानी दो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रहते हैं। किसी भी चीज को अगर क्रिस्टल में बदलना है तो उसको नेसेसरी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चाहिए। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसका क्या कलर रहेगा? बोलो। ग्रीन या ब्लू? ब्लू। हमें नहीं मालूम, ये बता, ये भी शुरू में सही बताया थी, इन्होंने व्हाइट बोला था। तो इसलिए इनकी भी बात मानी जाएगी। सबसे पहले तो लो, इन्होंने कहा कि कॉपर सल्फेट में जब 5H2O मिल जाए तो वो ब्लू कलर में हो जाएगा, और अब ये क्रिस्टल है, और अभी ये क्या है? बोलो। पाउडर। सो नेसेसरी molecules of water required for crystallization of salt is called water of crystallization। उसे क्या कहेंगे? अगर इसको तुम गर्म कर दो, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हमने दिखाया ना आप लोगों को, तो वो सिर्फ सफेद पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बार बार हमारा कॉपर सल्फेट सफेद होता है, अब बार ये जो लाइट जलती रहती है ना, तो फिर 2-4 बूंद पानी डाल देते हैं, अपने आप नीला हो जाता है, तो ठीक कर देते हैं। भाई बच्चों को सिखाना है, और किसी को सफेद दिखाओ तो 8वीं के बच्चे क्या कहेंगे, हमको व्हाइट दिखा दिया, पागल बना बोलेंगे कि नहीं? उनको भी पता है कि कॉपर सल्फेट नीला होता है। संख्या कहते हैं नीला होगा कि भाई साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। कबीर ने भी तो नीला थोथा पे बोला है, कॉपर सल्फेट पे बोला है कि नहीं? तो फिर अब यहाँ पर भी देख लो, तो व्हाट इज कॉपर सल्फेट? दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? द नेसेसरी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नीडेड टू क्रिस्टलाइज ए सॉल्ट। बोलो FeSO4 है तो कितने चाहिए? 7H2O हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। भाई लो, प्रबलीन ने भी बोल दिया। सर आपने तो सोडियम कार्बोनेट का बताया नहीं, डेकाहाइड्रेट। देख लो MgSO4, एप्सॉम साल्ट, वो तुम क्रैब और इन सब में मिला के खाते हो कि नहीं? सी फूड वो जो ऊपर लगे हुए हैं, एप्सॉम साल्ट बिग बाजार में मिलता है। कहते हैं एप्सॉम साल्ट लिया ना, उसमें मजा रहेगा। जब क्रैब केकड़ा खाएंगे तो वो जो बहुत सारी फिशेज हैं या और तरीके से, तो उन सबको जब खाएंगे, या प्रॉन, झींगा मछली, मजा आ जाएगा। तो एप्सॉम साल्ट खिलाते हो, ये एप्सॉम साल्ट हो गया। ये क्या हो गया? ग्रीन विट्रॉल हो गया, ये ब्लू विट्रॉल हो गया। जो भी हो, तो क्या सबके अपने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? तो फिर बता दो कैल्शियम सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? लो ये बता नहीं कि 2 है। बोले सर यही तो सॉलिड है, सबसे तेज यही है। तो कह रही सर वहां आप ये दिखा लो, यहाँ तो 2 है। और मान लो इसको गर्म कर दो तो क्या इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाए, और तब क्या ये पाउडर बन जाए? तो समझो ये CaSO4 और हाफ H2O रह जाएगा, और क्या 3/2 निकल जाएंगे। और क्या ये जो पाउडर बना है, तो इसी पाउडर का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। और जरा सा इसमें पानी डाल दो, ये फिर से हार्ड बन जाए। जब हम यहाँ ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया है, जरा सा पानी डाला उसमें पाउडर में, और जैसे इसको लगाया, लगाते ही सूख गया। और यहाँ गड्ढा था, पीओपी लगा दिया। कहीं भी गड्ढा हो, पीओपी से किनारे खूब डिजाइन बनते हैं। जरा सा ऐसे लगाओ छत पे, सुंदर सुंदर डिजाइन पंखे के चारों। कहते हैं क्या पीओपी की डिजाइन देखी? बहुतों के घर में होती है, तुम अमीर घरों में नहीं गए हो कभी? अरे जाओ कभी घूमो, वहाँ पीओपी के डिजाइन है घरों में चारों तरफ। समझ आई बात की नहीं? अब देखो
मेरा कहने का मतलब है व्हेन जिप्सम क्रिस्टल इज हीटेड, ये हार्ड मास है, ये कैसा है हार्ड मास, देन इट कन्वर्ट्स इनटू पीओपी। व्हेन ये क्या है प्लास्टर ऑफ, इसका नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस में। अब समझ लीजिए अगर इसको तुमने ज्यादा गर्म कर दिया 373 तो उसको कहेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर, फिर ये पीओपी नहीं बनेगा और फिर वापस जिप्सम भी नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी अभी इसी में पूछा जाएगा, फिर से समझो। CaSO4 सर से हीट H2SO4 हाँ फिर तो रहेगा ही। देख लो हर रिएक्शन ग्रेटर देन 373 केल्विन। जरा यहाँ देखो, अगर तुमने ज्यादा हीट दे दी तो क्या ये हाफ मॉलिक्यूल भी गंवा देगा? कहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रही हो कि ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? हाँ वो जरूरी बस है। हमें नहीं मालूम है, आप ऐसा कह रही हैं। हेमी, हेमी का मतलब हाफ, तो इसका आपने क्या नाम बताया अभी? कैल्शियम सल्फेट और ये बाईहाइड्रेट। कोई पूछे भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम बताओ, भी पूछ लेगा, तब क्या जवाब दोगे? कैल्शियम लो, उनकी अपनी ढाई चांद तो अलग अलग क्यों हो गया वो भी? मतलब हाफ वाटर रहेगा, इसमें 2 लगा दो, समझो दो CaSO4 के बीच में एक वाटर, तो 2 पे जब 1 रहेगा तो 1 पे कितना रहा? क्रिस्टल बनेगा कि नहीं? एक डिजाइन सॉलिड बनेगा कि नहीं? वो तो 2 पे 1, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर इस क्रिस्टल में 8 CaSO4 है तो वाटर कितने रहेंगे? 4। तो अगर 4 है तो 1 पे कितना रहा? हाफ। तो लिखा तो ऐसे ही जाएगा, अच्छा रेशो द सिंपलेस्ट रेशो। बस में हाफ होता नहीं है, लेकिन समझो 8 पे 4 है। समझ में आ गई बात? यदि तुम इसको 373 से अधिक गर्म कर दोगी अंशिका, तो क्या होने वाला है? पीओपी गया तो मतलब ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल खो देगा और फिर इसका क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस, और इसका नाम बताओ, नाम बताओगे तभी तो। लो इन्होंने बोल दिया बर्न्ड प्लस, वो तो अलग है, उसको भी जोड़े दे रही हो क्या? प्लस के आगे वाला भी इसी में सब जोड़े दो। भेड़ बकरी एक एक गिन ले रहे। कैल्शियम सल्फेट बोलो, वो वाटर अलग हो गया, उड़ गया। तुमने टेस्ट ट्यूब में गरम किया जिप्सम और 2 वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए, तो कहोगे पकड़ो पकड़ो बाईहाइड्रेट उड़ा जा रहा। जो उड़ गया उसको पकड़ थोड़ी ना पाओ। तो इसका क्या नाम हुआ? बाईहाइड्रेट नहीं, प्लस वाटर। बट तुम कैल्शियम सल्फेट बोल रहे हो, प्रबलिन बर्न्ड प्लास्टर बोल रहे हो, वो ज्यादा अच्छा बोल रहे हो। अब ये बेकार हो गया, अब ये पीओपी नहीं बन सकता। मान लो किसी कंपनी ने ज्यादा गर्म कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उस पर पानी डालने पे भी कुछ नहीं हो सकता। उस चीज को क्या कहेंगे? फिर वो किसी कंपनी, उसको जाके डंप कर दो बर्न्ड प्लास्टर। और ये वाटर है, बात समझ में आ गई? और इसका क्या नाम है? जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम। जो तुम्हारे यहाँ ऊपर डिजाइन बनी है वो किसकी बनी है? लो बोल रहे जिप्सम की कितनी टैलेंटेड है, कह रहे उसमें तो पानी डाल दिया वो जिप्सम बन गया। सर अब कहाँ पीओपी रहा? वो यही तो टैलेंट है। सर कोई नहीं। जबकि और कोई होता तो कहता सर वो तो पाउडर है, पता नहीं झड़ता रहता, सर को पूरा बूढ़ा करके रख दिया। ये है टैलेंट। मतलब जब यूज किया तो पीओपी था, जब जम गया तो क्या बन गया? समझ में आ गई बात कि नहीं? और अगर उस पर खूब फ्लेम डालो तो क्या फिर वो पीओपी बन जाएगा? सर वो वाटर के साथ ये समझ नहीं आ रही। मान लो जब ये तुम है इस पे थोड़ा पानी मिला दो तो क्या ये फिर सेट हो जाएगा ऐसे जिप्सम? पीओपी में हम क्या करते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं और जैसे गीला होता है फिर लगा देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है? वहाँ पे सेट हो जाता है, जिप्सम हो तो जाता है, वापस क्रिस्टल फिर से हार्ड मास। तो इसलिए भवन निर्माण में, स्टैचू बनाने में या फिल्म की शूटिंग में पीओपी के ही सारे के सब बनाए जाते हैं, तुरंत बन जाता है 5 मिनट में। जैसे CaSO4 है वो पाउडर फॉर्म में है, और जब उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है तब वो जिप्सम, तब वो हार्ड मास है। हार्ड मास है। और जब उसमें क्या कहते हैं वो हाँ, पीओपी वो भी पाउडर है, पाउडर ही है। बस वो पानी है लेकिन वो पाउडर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है?
ये भी पाउडर है। हम भाई हमारे यहाँ भी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, उसको पहले थाली में रखा, फिर लपेट के दूसरी पॉलीथीन, फिर तीसरी पॉलीथीन, कहीं से मॉइस्चर ना ले ले, नहीं तो सारा का सारा ठोस बन जाएगा। गलती से भी हवा ना जाए, हवा में तो कितना मॉइस्चर है। हमने सोचा, और 10 रुपए किलो मिलता है, बोलो कौन नुकसान करे। सबके नाम मुझे तो समझा। अभी देखो, ये देखो, इसमें से तो अब तुम ये समझो कि तुमने कुछ समझा ही नहीं। चलो ना, ये देखिए कुछ चीजें लिखो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब चीजें लिखो तब समझ में आएगा। नेसेसरी वाटर मॉलिक्यूल्स, सम सॉल्ट्स, क्या करते हैं बताओ, सम सॉल्ट्स नीड्स नेसेसरी वाटर मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल। क्रिस्टल में बदलने के लिए कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, और इस चीज को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपके बुक के आखिरी पेज पे दिया ये बात, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेडिंग करके। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साक्षी से रिफर करो और अपनी बुक में भी देखो। ओके, नाउ चलिए, सो देखो, हाँ अभी सब समझा देते हैं, देखो बहुत आसानी से। सम सॉल्ट्स क्या करते हैं बताओ, नेसेसरी वाटर मॉलिक्यूल्स and get crystallized this number of molecules, ठीक है। So per formula unit of salt, इसे क्या कहेंगे, बस this number of molecules is called water of जरा देखो, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, दैट इज ब्लू। अगर इसको हीट कर दिया जाए, यही प्रैक्टिकल आपकी बुक में सचित्र वर्णन है, तो ये व्हाइट पाउडर हो जाएगा। और यहाँ ब्लू क्रिस्टल है क्या, बोलो, और ये अब किस में बदल गया, इसको कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये है क्रिस्टल और इसमें वाटर है, तो क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस, बिना पानी का हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस, निर्जलीय। सर ये जो इसमें जैसे हाफ क्या कहते हैं वाटर का सिस्टम है, हर किसी में नहीं होता, मतलब अलग अलग होता है, सब में अलग अलग होता है। देखो जैसा क्रिस्टल का साइज होगा वो 11th में पढ़ोगी। ये देखो, ये ग्रीन विट्रॉल है, इसमें 7, देख लो ये नीला कसीस, ये हरा कसीस, और H2SO4 कसीस, जो कसैला हो, खट्टा हो, उसे कसीस कहते हैं। क्योंकि बाजार जाओगी तो कसीस ही बोलना पड़ेगा यहाँ जोधपुर में। आप सोचो H2SO4 ऐसे नहीं बोले, कसीस दे दो 10 रुपए का, तो दे देगा बगल वाला। 10 रुपए का, तो और नीला कसीस कहोगे तो ये नीला कसीस दे दे। इसको बुक बाइंडिंग में यहाँ साइड में लगाते हैं, वो जो गम होता है, इससे चूहे खाएंगे तो मर जाते हैं, जहरीला होता है ना, ब्लू कलर वाला कॉपर सल्फेट। अरे उसमें नहीं कहते हैं कि वो लड़की जो है थोथा खा के मर गई, वो नीला थोथा। अच्छा, जो FeSO4 है वो हरा थोथा है। चलो कोई बात नहीं, ये है ग्रीन विट्रॉल, इसका क्या कलर होगा, देखो पेरस
हाईलाइट के लिए। और वो कहते नहीं है वो अवनी नाखून खा के मर गई। हाँ तो खिला देगी, मान लो उसने हाथ पीछे किया तो बांसुरी नहीं बजानी पड़ते समय, तुम सोचो बांसुरी बजाने लग जाए। तो ये वाइट कलर का, देख लो ये वाइट पाउडर है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हाइड्रेट। अब देखिए, तो इसी तरीके से अब हम अपनी बात पे आते हैं। तो बोलो अब कैल्शियम सल्फेट की बात करो, जिप्सम की, तो वो हमारे काम का। देखो CaSO4 2H2O, बोलो इसको कितने पे गर्म करना है? केल्विन, 373 केल्विन कितना होता है? क्या 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट है, ये व्हाइट कलर का कैल्शियम सल्फेट, बाई का मतलब 2, हाइड्रेट, और इसका कलर ये व्हाइट हार्ड मास। अच्छा अब जरा देखो, सर एक को बता दीजिए इसके नीचे H2SO4 लिखना है ना। CaSO4 और प्लस हाफ H2O डॉट लगा के लिखना है, और साथ में 3/2 H2O। तो इसे क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका दूसरा नाम में यहाँ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे किसी की हड्डी टूट गई तो पीओपी की बाइंडिंग की जाती कि नहीं, लोग उस पे विश लिखते हैं, गेट वेल सून। और ये पीओपी ये पाउडर है, स्टैचू बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, इन सब के लिए यूज होता है। और अगर इसको ज्यादा पे गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? वाइट दिखा दें, रखा है और क्या कमरे के काम में आता है, सभी के घर में होता है, आपके घर में भी होता है। That is ये तो पोर्टलैंड है, क्या है? ये है POP। तो ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है? इसमें लिखा प्लास्टर, ये लिखा प्लास्टर ऑफ, तो व्हाइट कलर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सही है? देखा ना, प्लास्टर ऑफ व्हाइट कलर। तो जरा सा पानी डालने को यहीं जम जाए, अभी 2 मिनट लगेगा। चल, तो आपने ये समझ लिया ना, इसी से तो सब जगह पुट्टी नहीं दी जाती, किसी ने पुट्टी करते नहीं देखा, तुरंत ही वो लगाते हैं ऊपर, सूख जाता है। ये CaSO4 वही है, तो CaSO देख लो। तो अगर ग्रेटर देन 373 केल्विन, बात ना करें तो साक्षी सेंटेंस को पूरा करें, इस रिएक्शन को। CaSO4 प्लस 2H2O, ये बात समझ में आ गई? तो इसको क्या कहेंगे बोलो? बर्न्ट प्लास्टर, बर्न्ट प्लास्टर क्या कहेंगे? ज्यादा गर्म कर दिया तो पीओपी जल गया ना, खत्म हो गया, वो भी कहेंगे जला डाला पूरा पीओपी, वो भी पानी में लग गया। तो इस तरीके से अब नाउ इट कैन नॉट बी यूज, ये यूजलेस है। अब जरा देखें कि एक रिएक्शन और इसमें की देखें कि देख लो यहां पर दैट इज Na2CO3 और 10H2O, इसको क्या कहते हैं बोलो? सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। डेका इसको कहते हैं धावन सोडा, या क्या कहते हैं? वॉशिंग
सोडा, इसी में सुबह हम लोगों ने डिप किए थे अपने वो, तो ये बेसिक होता है नेचर में, और इसी से सब वो जैसे मम्मी डांटती है सोडा से कपड़े धो के लाया, सब कलर खबर कर दिया। अभी नई साड़ी खरीदी थी, लगता है धोबी सोडा से धो के लाया। ये 10 रुपए किलो मिलता है, चीपेस्ट एल्कली बाजार में, बोरे बोरे में रखा रहता है स्कूलों में। अब वो ऐसे फेंकेगा बाथरूम के पास और झाड़ू मार के सब साफ कर देगा, यही रहता है, बोरों में रखा रहता है हर केवी में। अब देखो, अब इसको हीट कर दिया, इसका नाम वॉशिंग सोडा है क्या है? धावन सोडा। तो अगर बहुत जिद्दी दाग है तो धोबी लोग इसको यूज करते हैं। अस्पतालों में, रेलवे के सारे स्मेल तुमने देखे, चादरों में जो स्मेल आती है इसी की आती है, उसकी स्मेल घरेलू नहीं होगी, कहेंगे सोडा की स्मेल आ रही है, लोग कहते नहीं, अलग स्मेल नहीं आती लिनन स्मेल, बात वो घर की नहीं होगी, वो सोडा से होते थे। लो, तो फिर इन्होंने क्या बताया, इसका नाम क्या है? सारा पानी हट गया, कहेंगे सोडा ऐश, सोडा की राख। ऐश का मतलब भाई राख तो जानते हो ना, नहीं ऐश्वर्या रानी नाम सुना, ऐश। सोडा ऐश, ऐश ट्रे नहीं सुना है, ऐश ट्रे। चलो अब हम लोग, ये भी एक अपने आप में केस स्टडी है जो इसके आगे आने वाली है, तो हमने अभी बता दिया है कि किस तरह से, और ये अभी कर रहे हैं। चलो सर एल्कली मतलब क्या होता है? एल्कली बेस, बेस का दूसरा एल्कली का मतलब है जो OH आयन रिलीज करें वे एल्कली कहलाते हैं। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज OH आयन, वास्तव में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए एसिड, एल्कली एंड सॉल्ट, लेकिन इन्होंने बेस रख दिया तो कोई बात नहीं। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज OH आयन in water are called alkali। अब देखो, अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं और आप लोगों को से इसका जवाब चाहते हैं। So on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing in water, it changes to gypsum again and a hard solid mass. Water of crystallization क्या होता है, आगे पढ़ो। It is the fixed number of water molecules present in one formula unit। फिर मैं वहाँ लिखने जा रहा था, तो फार्मूला यूनिट तो तुम लोग समझते हो ना, जो आयन से बनते हैं। तो फार्मूला, एक फार्मूला यूनिट पे जितने लगे उसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 5 molecules are present in copper sulfate। देख लो, लिखा है कि नहीं? और 10 किस में उपस्थित होते हैं? ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है whether the molecule of Na2CO3 10H2O is wet। अब आपको ये बुक में भी दिया है, क्या wet है? अब जरा पहला देखो कि what is the molecular formula of gypsum, क्या लिख लोगे? ठीक है। What is the equation of formation of plaster of Paris, जरा देखो तो, कि अगर हम इसको हीट कर दें तो हीट का हमने दिखाया कि कैसे हीट करना है, तो बोलो क्या क्या बनेगा? CaSO4 half H2O और half 1 and half H2O लिखना। 3/2 का मतलब ही है 1 and half, एक हाफ है मतलब 1 and half इसमें रह जाएगा और 1.5 उधर चला जाएगा। अब जरा देखो, what are the uses of plaster of Paris, तो बोलो किस लिए होता है? To repair the fractured bone, to decorate या इन हाउसिंग पर्पस, टू मेक पीओपी के टॉयज नहीं होते, वो जो होता नहीं गणेश मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो सब चीजें, बहुत सारे खिलौने भी बनते हैं घर के स्ट्रक्चर, वो सस्ते सस्ते पीओपी के बन जाते हैं। चलो तो यही लिख देना, गिव द इक्वेशन। अगर पीओपी में वाटर मिला दिया जाए तो क्या उल्टा लिख दोगे? तो ये देखो, जैसे उल्टा काम कराना है कि पीओपी में वाटर मिलाया जाए तब क्या होगा, बोलो? एक
यार ये यूजलेस वर्ड देख के मेरे को अपनी याद आ गई एक्सरसाइज स्किप कर दी, एक्सरसाइज स्किप कर दी। अभी दिखाऊंगी मैंने कर दी क्या? हाँ मेरे को चिपकाना है, हाँ चिपकाना है। जाओ पहले मेरे को कंफर्ट कर बुक नहीं है अरे उसके बाद पुरा लिया। So give the equation when POP इसका उल्टा लिखो CaSO4 half H2O तो क्या होगा बोलो, और प्लस क्या 3/2 लिख दें और फिर कुछ नहीं करना, पानी मिलाने के बाद कुछ नहीं करना है। आफ्टर 5 मिनट्स CaSO4 और 2 जो अभी मैंने आपको पाउडर दिखाया था, क्या वो फिर से हार्ड मास बन जाएगा और क्या वो जिप्सम होगा और क्या इसे कैल्शियम सल्फेट और बाइहाइड्रेट कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट। अब जरा देखो now okay what does 2 denotes in H2O? 2 denotes 2 water molecules as water of crystallization। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे ही है। what does 5 denotes? it denotes the necessary water of crystallization। कितने चाहिए, ठीक है? ओके नाउ एक क्वेश्चन और करें, फिर उसके बाद छुट्टी कर लेंगे आप। चलो सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ओके लिखो, हाँ केस समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, सुन लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म, ध्यान दीजिए भाई, आप ये तो देख लो कि ये देखो एक दो चीज ले लें, क्योंकि सबको नहीं पता है ना कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, तो मुझे बताना पड़ेगा। दैट इज NaCl, NaCl पानी में इतना नमक मिलाओ कि वो सेचुरेट हो जाए और नमक घुलना बंद कर दे, तो सेचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? देखो सेचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अच्छा, ब्राइन सॉल्यूशन में भी Na+ रहेगा और क्या रहेगा? Cl- रहेगा। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए आपने 2 रॉड लगा दी और उनमें बिजली दौड़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें डिसोसिएट होगा थोड़ा बहुत। क्या होगा? H+ भी डिसोसिएट होगा और थोड़ा सा वाटर, क्योंकि आयंस है तो ये भी थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट, पानी भी थोड़ा टूटता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या तुमने कभी नहीं देखा कि पानी टूट जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस होती है कि नहीं? तो अब इन दोनों में जो H+ और Na+ है, तो अब ये हुआ प्लस, क्या हुआ? अच्छा, ये माइनस हुआ। अब इन दोनों में अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करना है तो सोडियम जाएगा कि हाइड्रोजन? हाँ, कौन अच्छा डोनर है? Na ज्यादा अच्छा डोनर, तो कहेगा Na हम नहीं जाते, राजा को दान दो तो राजा दान लेगा, हम तो नहीं लेते, गरीबों से दान ले, तुम जाओ तुम ले आओ, तो इसको भेज देगा, कहेगा आई एम नॉट एक्सेप्टर, मेरी इलेक्ट्रॉन तो देने की है टेंडेंसी,
तो बोलो H प्लस कहाँ चला जाएगा? बोलो हाइड्रोजन गैस कहाँ चली जाएगी? यहाँ बबूले उठेंगे H2 गैस के बबल्स। अच्छा, इन दोनों में Cl माइनस और OH में, तो ये कहेगा OH से कि तुम मत जाओ, OH सुपर, वो सबसे सुपर है पूरी इस पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, तो वो क्या गया, हम तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेंगे भैया, हम तो छीनने में माहिर हैं, तुम जाओ तो जाओ। तो बोलो यहाँ कौन जाएगा? तो क्या Cl की क्लोरीन गैस बन जाएगी? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि यहाँ से Cl2 गैस डब 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 ऊपर उठने लगेंगे बबल्स, जैसे हमने दिखाया नहीं था एक बार बबल्स उठते हैं करके प्रैक्टिकल। तो क्लोरीन यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, और बच क्या जाएगा बताओ नीचे? तो नीचे तो क्या एक में क्लोर बना। अब थोड़ी देर पहले तुमने नहीं कहा था कि NaOH एक एल्कली है, क्योंकि पानी में वह OH आयन देता है, अभी लिख लिए पिया होगा। एल्कली क्या होते हैं? जो वाटर में OH आयन है। तो चूंकि इसमें क्लोरीन भी बन रही है और एक एल्कली भी बन रहा है, H2 की तो कोई सुनता नहीं है, H2 तो ऐसे ही पानी में ही तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करके बना सकते हो, H2 का कोई ज्यादा कीमत नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। जहां कैटायन जाएं उसे कैथोड कहते हैं। क्या यही कहता है? Where cation goes, it is called where anion goes, एनोड। तो एनोड पर क्या बना बताओ? तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन सोल्यूशन लिख दिया ना, तो बोलो एट कैथोड क्या मिला और एट एनोड क्या मिला, और इन टम्बलर या इलेक्ट्रोलिटिक बेड में क्या मिला? ये बेड है, इलेक्ट्रोलिटिक बेड, या वैसा लिख देना। तो कैथोड में क्या मिला? कैटायन से जो बनता हो H2, और यहाँ बोलो एनोड जहाँ एनायन गया वो क्या मिला, और यहाँ क्या मिला? चूंकि इसमें क्लोरीन और ये मिला तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? क्लोर एल्कली। अभी ये पूछने जा रहा है, ध्यान रखना, अभी हम भी पूछेंगे प्रोसेस। अच्छा, H2 किसके काम में आता है? जो चीज है, जैसे कहते हैं मार्जरीन, चीज का नाम होता है ना, तो मार्जरीन एक चीज होता है येलो कलर का चीज, तो इसको कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फॉर चीज बनाने में काम में आएगा H2 गैस। एज ए स्पेस फ्यूल के भी काम आएगा। क्लोरीन किस काम में आता है बताओ? वाटर टैंक में, और जहाँ फिश रहती है एक्वेरियम, उसको क्लीन, स्विमिंग पूल में बहुत इसी से आँख करवाती है, तो दैट इज फॉर बैक्टीरिया किलिंग। क्लोरिनेशन टैंक से पास करते हैं कि नहीं पानी को, जिससे बैक्टीरिया मर जाए। तो फॉर किसके लिए? जर्म्स किलिंग, जर्मिसाइड। जब हमें चोट लगती है तब भी लगाते हैं। क्लोरीन एक गैस है, और क्लोरीन गैस है, वाटर में मिला के उसे डिसॉल्व कर लेते हैं, और फिर इससे वाटर टैंक, स्विमिंग पूल में काम में आता है। अच्छा, NaOH क्या है? ये एक एल्कली है, नमक थोड़ी ना है, NaCl होता है नमक। NaOH खा जाओ, तो दिस इज एल्कली। अच्छा अब इतने में हमारे क्वेश्चन हो जाएगा। जरा देखो, सुनिए जरा, आप ये देखिए, NaCl में पानी डाल दिया तो क्या क्या बना? क्या यही सब होने जा रहा है? और साथ में क्या मैं इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख दूं इसमें? देख लो पूरी रिएक्शन क्या कहती है कि आपने क्या क्या किया होगा, बोलो। NaCl लिया होगा, फिर H2O लिया होगा, और फिर उसमें क्या पास की होगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बना होगा बोलो? H2 प्लस Cl2 और प्लस ये एट, चूंकि कैटायन से बना, H+ कैटायन होता है, तो इससे क्या लिखोगे? और ये एनायन होता है Cl माइनस, एट एनोड। और इसमें क्या लिखा है? चलो कुछ नहीं लिखा, तो इन वेसल, ये चीज है। अब आगे पढ़ो, राइट द केमिकल इक्वेशन। क्या आप ये लिख लेंगे? पूछी जाएगी तो बताइए। नहीं लिख पाएंगे तो बधाई हो, हमने तो बता दी भाई यही था, और ये सब है इसी से टूट के बना है। 2 Na है और 2 H2, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो तो कैसे लिख पाओगे, हमें कुछ करना। अच्छा, ना समझे तो ये देखो, NaCl है, और ये देखो H2O,
HOH और ये क्या है? अब समझ में आया? तो क्या NaOH आपको समझ में आ रहा है? और क्या H2 समझ में आ रहा है? तो Cl2 समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? बोलती तो समझ में होनी चाहिए। ठीक है। What are the substances that are formed in? बोलो। 2 Cl है तो Cl2 तो बनेगा और एक H2 बनेगा। जो बोलो बता। आगे देखो। ये बनेगा। ये देखो। यहाँ पे वो गैस उड़ गई H2 और Cl2 तो अब कहाँ HCl बनेगा? ये देखो। What are the substance found at anode और कैथोड पे क्या क्या बना? बोलो एनाइन जाएगा एनोड पे। एनोड पे क्या बनेगा? क्लोरीन। और कैथोड पर? और नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि चूंकि क्लोरीन देता है और एल्कली क्या होता है? जो OH माइनस रिलीज करता है वाटर में। सही है। अब आगे देखो। नाउ थर्ड देखिए भैया, थर्ड देखेंगे तभी तो पता चलेगा। बताइए क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हैं? तो दैट इज, ये देख लो, CH2 और CHCl, इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमें क्या लेना देना इससे, किसे जो भी कहते हैं, बट इसी से सब ये पाइपलाइन बनती है। जो वो नहीं होती है पानी की पाइप, प्लास्टिक वाली कुर्सियाँ, PVC कहते हैं, PVC की कुर्सी है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड। तो PVC यानी प्लास्टिक बना, पेस्ट को मार दो, डिसइंफेक्ट, बैक्टीरिया को मार दो, और साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट, सभी लिख लोगे। तो क्लोरीन है। What does the sodium hydroxide solution? Where does the sodium hydroxide solution is formed? तो कहाँ पे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह रहे हैं कैथोड बनेगा। चलो तुम अगर इतना भी लिख दोगे इन इलेक्ट्रोलिटिक बेड या इन वेसल तो भी सही माना, ऐसा नहीं है, वेसल में बनेगा। What are the uses? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर तेल डाल दो तो हम तुमको साबुन बनाना दिखाएंगे बाद में। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कुछ ना करें, वो जो हमारे पास रखा है इसी में तेल डाल दिया जाए, तो तेल डालने के बाद क्या होगा? दैट इज सोप बन जाएगा। अब देख लो, दैट इज सोप बन जाएगा। उसको क्या कहेंगे कि मान लीजिए, ये देख लो कि जैसे ये देखिए, आप देखो अभी पता चल रहा है। देखो, सोप बेस अब पियर नहीं होता है, उसके साथ एक पेंडेंट बेस, ये ऐसा होगा। ये चीज बाजार से ले लिया और इसमें ये देखो कुछ नहीं करना है, इसमें ना अपना एसेंस डाल दो। ये 1 किलो सोप बेस है, तो इसमें ये बहुत मिलता है, और ये 1 किलो सोप तुमको सिर्फ 70 रुपए में। बस कुछ नहीं, इसमें थोड़ा एलोवेरा मिला दो और एक कुर्सी में बैठ जाओ, एलोवेरा का सोप ले लो, 40 रुपए। ये लोग फैक्ट्री खोले गए। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और नारियल का तेल मिलाओ, कढ़ाई में चला दो, यही बन जाएगा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लो प्लस ऑयल भी लेना पड़ेगा ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसी में तेल डाल दो, तेल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कढ़ाई में चला लो, यही बनेगा। वो समझे? अब इसमें क्या, थोड़ा डिटॉल डाल दो, डिटॉल सोप ले लो, एलोवेरा सोप ले लो, तो यही चीज है। तो यही हम लोग यही मंगा देते हैं और फिर हमारा जो लड़का है उसको एलोवेरा मिला देते हैं, वो महीनों यूज करते हैं। जिससे पागल बनाता है, पागल, उसमें पागल डाल दो तो ये चीज हो गया। अब देखो, तो मतलब जो तुम्हें मर्जी करे डाल दो। अब जरा देखो, ये देखो थोड़ा जुबानशी मौसम, सौम्या को डालना चाहिए। चलो जरा देखो,
सुन लो, फिर मैं डिजर्व नहीं करती। सुन लीजिए, यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। बोलो अब तो समझ में आया पेपर भी होता है। NaOH के क्या यूज है? फॉर पेपर बन सोप एंड डिटर्जेंट। और अगर पेपर जो है वो लकड़ी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे बिल्कुल सफेद हो जाएगा पेपर। सो इट इज फॉर, उसको क्या कहते हैं? डिकलराइजिंग एजेंट। किसके लिए काम में होता है? विरंजक के तौर पर, रंग उड़ाने के काम में। तो पेपर है तो अच्छे पेपर बनाने, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने, एंटी क्रीज पैंट। ऐसी पैंट आती है कि बस उसको टांग दो, पहन लो, उसकी क्रीज ही पूरी जिंदगी नहीं जाएगी, फट जाए। तो एंटी क्रीज। मर्केंट जो कपड़ों का कहते हैं ना, मर्केंडाइज कपड़ा होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसमें चमक बनी रहती है, तो वो हल्का सा। तो मर्केंडाइज ट्रीटमेंट, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर। तो दो चीजें, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर। देख लो। और हमने अभी आपको बताया, बताओ क्लोरीन के 4 पर्पस बताओ। सर वाटर डिसइंफेक्टेंट, ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड। देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 में पेस्टिसाइड का यूज हुआ था, 5 लाख लोग मारे गए थे। क्लोरीन का उसमें बड़ा योगदान है। तो उसमें हमको बताया जाएगा, केमिस्ट्री बताएंगे वो केमिकल रिएक्शन। सो दैट इज, क्लोरीन का क्या है? पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल कर देगा। दिस स्विमिंग पूल, और भी कोई रह जाता है क्या? सर ये आपने क्या सर्च किया? PVC। आगे देखो। सो अब पहला जो आता है। ठीक है, नहीं तो एक बार अब जरा देखो कि कितने सारे ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं। सर हम पढ़ लेंगे सर। सर उसका नाम बताओ। बहुत थक गए हो, सुबह से भी हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। एसिड में सॉल्ट वाले